Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 36 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे 37 और 38। तो पिछले सेशन में हम लोग ने देखा था कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि ये कौन है जो हमको अनिच्छा होते हुए भी हमसे गलत कार्य कराता है। तो ऐसे लगता है बलपूर्वक वो हमसे वो गलत कार्य को कराता है जब भी हम वो चाहते नहीं है। तो वो कौन है? तो वो हमने ये भी देखा था कि वो परमात्मा नहीं है। एक तो आत्मा तो चाहते नहीं है करना, और दूसरा परमात्मा भी उसको ऐसे करा नहीं रहा है। तो फिर कौन है जो हमें बलपूर्वक कराता है? तो उसका उत्तर आज के सेशन में हमें पता चलेगा, भगवान उसको रिवील करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पहला श्लोक, श्लोक संख्या 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशन महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणा। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो आपको पता चल गया, इस श्लोक में भगवान ने उस शक्ति का बारे में बता रहे हैं। कौन है जो हमको बलपूर्वक हमसे गलत कार्य कराता है? तो कौन है वो? भगवान कह रहे हैं वो एक महान शत्रु है। और वो क्या है? उसका नाम LUST, मिस्टर लस्ट, या नहीं काम। तो ये काम आपने सुना होगा, लस्ट सुना होगा। तो ये जो है भगवान कह रहे हैं ये महाशन, ये सबसे बड़ा सर्वभक्षी, ये सब कुछ भक्षण कर लेता है, सब खा जाता है, ऐसा शत्रु। यह वैरिणा, वैरिणा मतलब ये महाशत्रु है। और महापापमा, ये हमसे कई पाप कराता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, भगवान कह रहे हैं। तो अगर हम कभी पूछते हैं, है ना, किसी से या आपसे पूछते हैं कि आपका सबसे अच्छे मित्र कौन कौन है, तो तुरंत आप लिख सकते हैं, जैसे टॉप 5 फ्रेंड्स का नाम लिखिए, तो आप लिख लेंगे, है कि नहीं? तुरंत याद आएगा। अगर बोले आपकी टॉप 5 जो है एनिमीज या शत्रु का नाम लिखिए, तो शत्रु आते ही आपके माइंड में कौन आएगा? जो आपको परेशान करता है, तंग करता है, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में ना ही रहे तो अच्छा है कि नहीं? तो ऐसे कौन आपके जीवन में जो सबसे खतरनाक शत्रु लगता है आपको? तो क्या वो व्यक्ति इस जगत की व्यक्ति है, या ये जो भगवान कह रहे हैं वो है? तो ये भगवान जो कह रहे हैं, हो सकता है हम ज्यादातर समय हमने इनके बारे में सोचा ही नहीं होगा। हमें लगे जब भी हम शत्रु के बारे में सोचते ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, उसने मेरा ये नुकसान कर दिया, उसने मेरे को ये कर दिया, ठगा दिया, तो हम उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहते, है ना? तो लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सारे शत्रु में से सबसे खतरनाक जो शत्रु है वो ये है, काम है। अब ये सबसे खतरनाक क्यों है? तो इसका एक कारण तो ये है कि ये जो काम है ये
हमारा कैसा काम है, एक ऐसा शत्रु है ये बाहर के लोगों की तरह शत्रु नहीं है। बाहर के लोगों का शत्रु, बाहर जो लोग जो है वो क्या है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी खतरनाक भी हो जाए कोई शत्रु, वो हमें क्या कर सकता है, क्या नुकसान कर सकता है, वो हमसे सारा संपत्ति छीन सकता है कि नहीं। और ऐसे भी सारी संपत्ति एक दिन चला ही जाता है। और क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो किसी का वध कर देगा, है ना, मार देगा, जान से मार देगा। लेकिन जान से मारेगा तो भी क्या है, उसका शरीर जो है वो क्या है, ऐसे भी अनित्य है। तो भगवान दूसरा अध्याय में कह दिया कि ये शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो आत्मा को कोई भी शत्रु नष्ट नहीं कर सकता है। तो अगर वो शुद्ध व्यक्ति है, शुद्ध है, तो कोई भी खतरनाक शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका सारे भौतिक चीजें ले लेगा तो, लेकिन भौतिक चीज तो ऐसे भी उसको छोड़ना ही है, और शरीर उसका नष्ट भी कर देगा लेकिन वो भगवान की धाम में चला जाएगा, उसको शाश्वत जीवन को प्राप्त हो जाएगा। तो कोई शत्रु जो है, खतरनाक शत्रु भी वास्तव में उसका कोई नुकसान उस लेवल पे नहीं कर पाए। लेकिन ये जो काम है वो ऐसे शत्रु है जो इस आत्मा की चेतना को नष्ट कर देता है। और काम क्या करता है, वो बाहर की जो शत्रु है वो तो वो शत्रु गलत कार्य करता है, उस व्यक्ति के साथ गलत कार्य करता है। लेकिन जो काम है, वो काम क्या करता है, क्यों खतरनाक है, क्योंकि वो उस व्यक्ति से गलत कार्य करा देता है। तो वो व्यक्ति को ही जो है गलत कार्य करने में मजबूर कर देता है, तो व्यक्ति गलत हो जाता है। जब व्यक्ति गलत हो जाता है तो उसकी चेतना क्या हो जाता है, उसके अगली जो है इस जीवन के बाद भी उसको उस पाप की जो है सजा उसको मिलते रहता है। और इस जन्म के इस शरीर के बाद भी उसकी चेतना वही भौतिक संसार में ही वो सड़ता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में रहता है। तो इसीलिए जो है ये काम जो है वो बाहर कितने भी बड़े शत्रु से भी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा क्या है, ये सर्वभक्षी है। ये ऐसे नहीं छोटे मोटे चीजें नुकसान कर देगा, वो एक बार पकड़ लिया तो वो कितना कुछ खा सकता है, कितना नीचे लेके जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था अजामिल, वो एक अच्छा ब्राह्मण था और वो एक अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा था, फूल तोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन उसने क्या देखा, एक कामुक व्यक्ति को देखा, काम से भरा हुआ है, और वो एक स्त्री को आलिंगन कर रहा है, गलत तरह से, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने काम की पूर्ति के लिए। और इस गलत दृश्य को देखने से अजामिल का काम क्या हो गया, वो जग गया। और फिर वो उससे जो है उसी चीज का चिंतन करने लगा। और फिर आगे जाके क्या हो गया, वो उसी को जो है के प्रति आकृष्ट हुआ, और उसका काम जो है वो बढ़ता गया। और फिर उसने उसको जो है उस स्त्री को जो है वो उसके साथ संबंध बना लिया। और फिर वो अपना घर में लेके आ गया और अपना घर की जो पत्नी है उसको बाहर निकाल दिया। और उस पत्नी के कहने, जो वो गलत स्त्री है, उसके कहने पे, उसके संग में वो जितने भी गलत पाप कार्य हैं सारे पाप कार्य करने लगे। तो वो कितना नीचे से नीचे गिर गया। तो ये जो है काम जो है वो कहां से कहां नीचे लेके जा सकता है, और किसी व्यक्ति का जो दिव्य गुण है वो सारे गुण को पूरा तरह से नष्ट कर सकता है, पूरा सर्वभक्षी। इसलिए भगवान कह रहे सर्वभक्षी है। और तीसरा कारण क्यों ये सबसे खतरनाक वो है, शत्रु है, क्योंकि बाहर की जो शत्रु है वो क्या है, वो एक्सटर्नल है। तो वो एक्सटर्नल है तो उसको क्या है,
उसको आप बातचीत से उसको थोड़ा शांत कर सकते हैं, उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उसको कुछ अच्छा पोजीशन देके उसके साथ मित्रता बना सकते हैं, और उससे आप डिस्टेंस भी कर सकते हैं। कोई शत्रु है, आपको पता है कि उस जगह पे उसके साथ बात नहीं करो, उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, तो उसके संपर्क नहीं है। लेकिन ये काम ऐसा है क्योंकि वो इंटरनल है, इंटरनल शत्रु है, हमारे अंदर है। तो जब हमारे अंदर है तो क्या है, हम जहां भी जाएंगे वो साथ साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है उसको उससे हम दूर पीछा छुड़वा सकते हैं, वो साथ साथ रहेगा। तो ऐसे एक वो थे, ऋषि थे, जो साधना करने के लिए जो है तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने के लिए वो देखे इस भौतिक जगत में तो कई जगह पे जो है कामना वासना कामुक व्यक्ति दिखाई देता है। तो वो उससे बचने के लिए उनका जो है वो जल के नीचे जाके तपस्या करने लगे, कि जल के नीचे तो कोई और भौतिक इंद्रिय विषय वस्तु नहीं होगा, तो वहां पे वो जो है वो करेंगे, तपस्या करेंगे। तो उनका नाम था सोबरी ऋषि। तो जल के नीचे थे, लेकिन जल के नीचे क्या है वो देखे, कई समय बाद, कई साल उन्होंने तपस्या किया, तो कई प्रगति किया उन्होंने, लेकिन अचानक देखा क्या, एक स्त्री और एक पुरुष मछली आपस में संभोग कर रहा है और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और उसको देख के उसको क्या हो गया, इस शबरी ऋषि को जो है वो कामना, उनका अंदर काम जो है जग गया। तो वो काम जो था वो जग गया और वो बहुत विचलित हो गए, और विचलित होके जो है उनका तपस्या में अब मन नहीं लग रहा, और तपस्या को उन्होंने त्याग दिया, और त्याग दे के जल से बाहर आए और जो है इंद्रिय तृप्ति की खोज में लग गए। तो इस तरह से ये काम जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो कहीं भी जाएगा तो उसके साथ साथ जाएगा। तो इसीलिए ये जो काम है भगवान के लिए, ये सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। और एक व्यक्ति से क्या गलत कार्य करा देगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप देखेंगे कोई कितना अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वो कामना की वजह से, काम की वजह से वो कितना नीचे गिर सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे इस समाज में जितना भी गलत कार्य होता है, जितना भी जो गैर कानूनी कार्य होता है, वो सारे चीजों के पीछे अगर देखेंगे कारण क्या है, वो ढूंढते जाएंगे तो कारण आपको ये मिलेगा कि अल्टीमेटली ये काम से ये शुरू हुआ। तो इसीलिए ये काम जो है ये पूरे जगत का ही शत्रु है, कि इस काम जो है ये इतना खतरनाक है। तो अब इस काम जो है, ये काम कैसे उसका जन्म होता है, ये जो शत्रु है मिस्टर लस्ट, इसका जन्म कौन देता है? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, और भगवान ये श्लोक में ही बोल रहे हैं कि इस रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये जो रजोगुण है प्रकृति के 3 गुणों में से एक है रजोगुण। अब ये रजोगुण जब जीव का जो शुद्ध चेतना है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में कि जीव का जो शुद्ध चेतना है वो भगवान के प्रति प्रेम का चेतना है। अब वो जो प्रेम है, वो प्रेम जब इस रजोगुण के संपर्क में आता है, तो रजोगुण की प्रभाव में आके ये प्रेम जो है वो काम में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है काम में। उसी से उसका काम का एक तरह से उत्पन्न होता है, जन्म होता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दूध में अगर जो है खट्टापन मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, दही हो जाता है। तो दही का उत्पन्न कैसे हुआ, दूध से, शुद्ध दूध से जो खट्टापन लगने से वो दही बन गया। तो शुद्ध चेतना जो भगवान के प्रति प्रेम था जीव का,
वो इस रजोगुण के संपर्क में आने से वो प्रेम किस में परिवर्तन हो गया, वो काम में परिवर्तित हो गया। तो ये है काम का जन्म। और ये काम जो है फिर कि काम का कोई संतान भी है या नहीं, उसका भी कोई दोस्त वगैरह एलाई है कि नहीं, तो वो भी बताया जा रहा है। भगवान कह रहे उस काम से फिर आगे जाके क्या बनता है, वो होता है क्रोध। तो क्रोध एक तरह से उसका बच्चा है। तो ये शत्रु का बच्चा क्या है, वो क्या होगा, वो भी खतरनाक होगा, है कि नहीं। तो जहां पे ये शत्रु है उसके साथ वो भी होगा। और इसीलिए आप देखते हैं क्रोध से क्या क्या नष्ट नहीं हो जाता है। तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध अगर कहीं दिख रहा है, किसी का में देख रहा है, तो इसके मतलब क्या है, वो उसके पास काम भरा हुआ है, तभी क्रोध आ रही है। ठीक है, तो वो दूसरा अध्याय में भी भगवान ने बताया था कैसे क्रोध की जन्म होती है, किस तरह से क्रोध आता है। तो ये काम जो है वो क्रोध का जन्म देता है। और क्रोध जो है फिर फर्दर और क्रोध जो है वो तमोगुण के प्रभाव में रहता है। तो और निम्न, काम से भी ज्यादा निम्न हो गया क्रोध में। तो ये इस तरह से उसके चेतना और निम्न की ओर जाता है। और क्रोध से आगे जाके क्या बनता है, क्रोध से आगे जाके बनता है कि मोह। तो वो जो मोह है, प्रभुपाद लिखते हैं वो मोह जो है वो पूरा इस संसार में हमको एक तरह से मोहग्रस्त करके बांध के रखता है। तो ये संसार, ये जो टेम्पररी जगत है, इस जगत में कुछ है नहीं, केवल भौतिक चीज जो है टेम्पररी, थोड़ी दिन का जीवन है, और उसी में इस भौतिक इंद्रिय की तृप्ति है, और उसके बाद फिर मर जाना। लेकिन इसी में वो जो है लगा रहता है, और वो अपनी असली उद्देश्य जो है भगवान की धाम में जाना, वो पूरा तरह से भूल जाता है। अपनी जो चेतना है, अपनी परिचय को भूल जाता है, और इस टेम्पररी जगत में ही जो है सुख जो है, टेम्पररी सुख में वो लिप्त हो जाता है, और इसी में मोह होके वो इसी में कंटिन्यू करता रहता है। ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि वो पूरा तरह से भूल जाता है अपनी परिचय को। तो ये मोह जो है उसको इस संसार में बांध के रखता है। तो उसी प्रकार जैसे इस संसार को एक कारागार की तरह तुलना किया गया है। तो कारागार में क्या होता है, जो कोई कैदी होती है, तो उस कारागार में कैदी बाहर ना निकले उसके लिए क्या होता है, सलाखे होते हैं, नहीं, बड़े बड़े आयरन के लोहे के सलाखे होते हैं, ताकि वो बाहर नहीं जा सके। तो ये बताया जाता है ये जो भौतिक जगत का जो कारागार है, इसके सलाखे क्या है, ये काम है। इस काम जो है वही मोह के रूप में क्या है, सबको बांध के रखता है, और जा नहीं पाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। अदरवाइज चाहे तो जा सकता है भगवान के धाम में, या ऐसे कोई सलाखे नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनविजिबल है। तो ये जो काम है वो इसको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये सलाखे नहीं दिखाई पड़ेगा, काम ये जो शत्रु है वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा, ये इनविजिबल है। हमारा जो है अंदर है, इंटरनल और इनविजिबल रूप में वो हमको बांध के रख रहा है, हमको कंट्रोल कर रहा है, हमको क्या है, गलत कार्य कराने में लगा रहा है। तो इसीलिए ये इतना खतरनाक है, और ये जो है हमको पूरा तरह से बांध के रख देता है इस कारागार में, इस भौतिक क्षणस्थायी जगत की कारागार में, और जीव पूरा तरह से भगवान को भूल के इसमें रह जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं ये खतरनाक जो है सबसे बड़ा शत्रु है। और इसीलिए जो एक अच्छा जो है ज्ञानी व्यक्ति है, वो जानता है कि इस शत्रु से वो डरता है, कि असली डरने वाला शत्रु यही है, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। और इसीलिए वो इसको जीतने का प्रयास करते हैं। और एक व्यक्ति का सबसे बड़ा ग्रेटनेस ये नहीं कि वो कितना
चीज धन कमा लिया, ये कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया, ये कितना, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रेटनेस क्या है किसी व्यक्ति का, कि क्या वो काम के ऊपर विजय प्राप्त किया या नहीं। अगर वो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो वो वास्तव में उसके ग्रेटनेस है, और मनुष्य की ग्रेटनेस यही है। और जब विजय प्राप्त कर लेगा तभी वो मुक्त हो सकता है इस भौतिक जगत से। ये भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उससे मुक्त हो सकता है। तो ये काम जो है ये इस संसार में बांध के रखता है। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। तो ये शत्रु किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से कार्य करता है हमारे ऊपर, वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शमलेन च यथोल्बेनावृतगर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम शत्रु है ये किसके ऊपर आक्रमण करता है, कौन कौन इसके द्वारा विक्टिम है? सब लोग, सारे इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं सबको ये जो है काम आक्रमण कर रखा है। तो ये सबके शत्रु है, ये नहीं कोई एक व्यक्ति का शत्रु है दूसरे का नहीं है, सबका, हम सबका। लेकिन ये सबका अलग अलग लेवल पे अटैक किया हुआ है। तो 3 स्तर है, तो 3 स्तर भगवान बता रहे हैं, और 3 स्तर से में वो जो 3 डिग्री में उनको जीव को वो अटैक कर रखा है, वर्क कर रहा है, उनके ऊपर जो है अपना कंट्रोल चला रहा है। अब वो कैसे करता है, उसके ट्रिक्स कैसे चलाता है, काम कैसे करता है? तो काम जो है वो अपना काम कैसे करता है, तो काम जो लस्ट है वो सबसे पहले क्या करता है, उसकी चेतना को आवृत कर देता है, ढक देता है, ताकि जीवात्मा जो है वो अपनी शुद्ध चेतना से कुछ कार्य ना कर सके, वो उसके कहने पे चल पड़े। फिर तो जैसे मान लीजिए कोई एक चोर है, खतरनाक चोर है, वो उस व्यक्ति का कुछ लूटना चाहता है। अब वो देखेगा, वो व्यक्ति जो है वो देख रहा है, ठीक है, वो चोर को ना पकड़ ले, तो चोर क्या करता है, कभी कभी वो उस व्यक्ति की आंखों में क्या है, बालू डाल देता है, या ऐसे कुछ पदार्थ डाल देता है जो व्यक्ति आंखों से देख नहीं पाएगा, तो है ना, या कुछ ऐसी चीज करके उसको बेहोश कर देता है, तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता वो बेहोश हो गया या उस अंधा हो गया, वो आंखों से कुछ देख नहीं पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उसके सामान को छिनताई कर लेता है, क्योंकि उसके लिए उस समय आसान है, क्योंकि अब उसके जो व्यक्ति का जो इंद्रिय है वो कार्य नहीं कर रहा है, वो देख नहीं पा रहा है ठीक से, वो सोच नहीं पा रहा है ठीक से, तो इसीलिए उस समय जो है वो व्यक्ति चोर जो है उसका छिनताई आसानी से कर लेता है। तो उसी प्रकार काम जो है वो एक जीवात्मा की चेतना जो है, शुद्ध चेतना को पहले वो ढक देता है, ताकि चेतना ढक गया, अब क्या है, अब वो काम जैसे बोलेगा ऐसे जीवात्मा करता रहता है, उसके वश में आ जाता है। तो वो ढकता कैसे है, 3 डिग्री है। तो पहला जो डिग्री है वो, उसका उदाहरण क्या है भगवान दे रहे हैं, कि जैसे आग जो है वो ढका हुआ रहता है धुआं से। तो कभी आप देखेंगे थोड़ा सा आग है लेकिन धुआं इतना ज्यादा है, केवल धुआं ही दिख रहा है, आग दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो आग जो है एक तरह से धुआं से, काला धुआं से ढक गया। तो ये पहला स्तर है।
लेकिन इस स्तर में बताया गया है कि आग फिर भी अंदर है, धुआं के अंदर है। अगर धुआं को थोड़ा साइड करके अगर कोई आग को जो है थोड़ा सा ये फैनिंग करेगा, फैनिंग मतलब हवा देगा, और एक्सपर्टली जो व्यक्ति एक्सपर्ट है वो अगर ऐसे करेगा तो आग धीरे धीरे बढ़ जाएगा और धुआं कम हो जाएगा। तो वो जो चेतना है ये किसका लिए आता है? जिसे मनुष्य की। तो मनुष्य को जो काम जिस तरह से ढका रहता है, तो मनुष्य का हल्का हल्का सा आग जलता रहता है। और आग का मतलब यहाँ पे क्या है? आग का मतलब उसकी शुद्ध चेतना कि वो भगवान को जानने का उसका जो इच्छा रहता है, ये भगवान के प्रति उसकी आकर्षण रहता है। तो ये जो एक मनुष्य के लिए क्या है? वो स्पिरिचुअल इंक्वायरी, आध्यात्मिक जो है क्वेश्चन करना, कार्य करना, उसमें मनुष्य का एक इंटरेस्ट रहता है। तो इसलिए हल्का हल्का आग जलता है। तो अगर वो एक्सपर्ट गुरु के पास आता है तो गुरु क्या करता है? उसको उसके स्पिरिचुअल क्वालिटी को बढ़ा देता है और फिर उसका काम की जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो ये है पहला स्तर के। दूसरा जो स्तर है वो है और डीपर लेवल पे वो कवर करता है, और वो क्या है? वो जैसे एक दर्पण है, शीशा है, उसके ऊपर क्या है? धूल लग जाता है कि धूल की काफी भारी मात्रा से धूल का आवरण हो गया। अब धूल इतना आवरण हो गया कि दर्पण का क्या है? चेहरा जो दिखाई देता था वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, कि धूल से इतना कवर हो गया। तो वो दर्पण का कार्य कर ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि दर्पण का जो एक्चुअल कार्य है वो स्टॉप हो गया, लेकिन हल्का हल्का से पता चलता है कि ये दर्पण है। तो इस तरह से क्या है? जैसे पशु पक्षी है, तो उनकी चेतना तो है, लेकिन वो चेतना काम से ऐसे ढका हुआ है कि उनकी केवल चेतना उसी पे वर्क करता है, शरीर की धरातल पर, कि खाए कैसे, सोए कैसे, और कैसे संतान उत्पन्न करे, कैसे अपना रक्षा करे, बस इसी में। उससे ऊपर वो भगवान के विषय में सोच नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि उसी में चलता है, सिर्फ शरीर की धरातल पर चलता है। वो भगवान के अपने असली परिचय पे वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हो गया जो है, और गहराई से जो है काम ने और ज्यादा तरह से उसको कवर कर रखा है। और थर्ड लेवल के या में सबसे ज्यादा जो कवर कर रखा है, वो उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे जो है गर्भ में जो है एम्ब्रायो जो है वो उसमें ऊंब में जो है गर्भ में के द्वारा जो शिशु होते हैं, बच्चे, वो जैसे गर्भ के द्वारा पूरा तरह से ढका हुआ होता है, बाहर से पता ही नहीं चलता किसी को, और वो बच्चे जो है हिल भी नहीं पाता। तो वो इस तरह से वो हेल्पलेस सिचुएशन में, असहाय अवस्था में रहता है। तो उसी तरह से काम ने ऐसे उसको कवर कर देता है, उसकी चेतना को पता ही नहीं चलता है वो जीवित है या नहीं है, उसकी चेतना पता ही नहीं चलता, जैसे वृक्ष का हो गया। तो उनका इतना जो गहराई से कवर्ड हो जाता है उनकी चेतना कि पता ही नहीं चलता कि वृक्ष चेतन है या नहीं, जब कि ये जीवित है और वो जीव है, उसकी जीवन का लक्षण है। तो उसी प्रकार 3 स्तर पर जो है ये काम कवर कर देता है, और बाकी वृक्ष के लिए और पशु के लिए कोई उपाय नहीं होता है उस काम के, उनके काम को काम से बाहर आने के लिए, इस शत्रु से बाहर आने के लिए उनको मनुष्य जीवन का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य जीवन में आने से क्या है? हमारे पास ये फैनिंग करने का आग जो है वो जलता रहता है हल्का सा, और अगर हम एक्सपर्टली उसको फैनिंग करेंगे, मतलब आग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आग बढ़ जाएगा और धुआं कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन में हमें मौका मिलता है इस काम से बाहर आने का। तो ये जो खतरनाक शत्रु है, ये शत्रु इस तरह से हमको चेतना को पूरा कवर कर देता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 39 और 40।
ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।